गाड़ी को लॉन्ग रन पे ले जाने के पहले कुछ विशेष चीज़ों को जांच और देख लेना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमको इंजन ऑयल चेक करना चाहिए, इसकी डिप स्टिक निकाल करके इसका लेवल देखना चाहिए। इस डिप स्टिक में दो लेवल होते हैं, एक मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है। तो इंजन को ऑयल लेवल हमेशा इन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए। कपड़ा ले लें। जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये मैक्सिमम और मिनिमम दो लेवल है, इन्हीं के बीच में तेल होना चाहिए। अगर इंजन ऑयल इससे नीचे जाता है तो अंदर की जो इंजन ऑयल की लाइट है वो जलने लगेगी, जिससे मालूम चलेगा कि इंजन ऑयल कम हो गया है। इससे नीचे जाने पर चलाने से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जैसे कि इंजन में कुछ मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा पॉइंट जो है वो कूलेंट देखने का होता है। कूलेंट जो है हमेशा जो है कूलेंट बॉक्स में दो लेवल होता है, एक फुल का होता है, एक लो का होता है। दोनों के ना तो फुल से ज्यादा होना चाहिए और ना लो से कम होना चाहिए। दोनों के बीच में अगर कूलेंट का लेवल रहता है तो सही माना जाता है। और जो है फिर इसको तीसरा पॉइंट जो आता है चेक करने का वो ये होता है कि फैन बेल्ट को, जो इंजन को एसी को चलाता है, क्रैंक से जुड़ा रहता है, अल्टरनेटर चलता है इससे, इसको जो है बहुत ध्यान से चेक करना चाहिए कि इसमें कहीं क्रैक्स तो नहीं डेवलप हो रहा है। अगर क्रैक्स डेवलप हैं तो फैन बेल्ट की टूटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, उसको चेंज कराने का कोशिश करना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है सब कि बैटरी का जो है पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल देख लेना चाहिए, इसमें कोई सल्फेट फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। अगर सल्फेट फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको गर्म पानी से लेकर के ब्रश से इसको साफ कर देना चाहिए। और टर्मिनल जो है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लूज नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से टाइट होना चाहिए। अगर लूज रहेगा तो चार्जिंग नहीं पकड़ेगी, जिसकी वजह से बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। बैटरी में आजकल जो बैटरी आ रही है, एक तो ड्राई टाइप की आ रही है और एक जो है लिक्विड वाली आती है। तो जो लिक्विड वाली आती है उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, बैटरी में पड़ी रहती है। तो कभी भी जो बैटरी का वाटर लेवल अगर मान लीजिए कम हो गया है तो घर में अगर आप डालना चाहते हैं तो कभी भी बैटरी में जो टॉप अप करते हैं बैटरी का लेवल, वो जो है एसिड से नहीं करते हैं, हमेशा डिस्टिल्ड वाटर से करते हैं। कभी भी बैटरी में एसिड मत डालिएगा टॉप अप करने के लिए, क्योंकि एसिड जैसे ही पानी में पड़ेगा वो रिएक्ट करके ऊपर की ओर फेंक देगा, जो आपके चेहरे के ऊपर आ सकता है। तो आजकल एक बैटरी आती है जिसमें कि लिखा रहता है कि अगर बैटरी ओके है तो ग्रीन दिखता है, अगर उसमें चार्जिंग कम है तो नीड्स चार्जिंग में व्हाइट दिखता है, और अगर डिस्टिल्ड वाटर कम है तो उसमें लाल रंग का इंडिकेशन आता है। अभी फिलहाल बैटरी में ग्रीन कलर का इंडिकेशन आ रहा है। चौथा पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि जो अपना विंड स्क्रीन होता है, विंड स्क्रीन में जो वाइपर लगा रहता है, वाइपर को जो है वाइपर का बॉक्स होता है उसमें जो है पानी जो है चेक कर लेना चाहिए। पानी के साथ में एक सॉल्वेंट आता है जो वाइपर क्लीनिंग सॉल्वेंट बोलते हैं, वो जरूर डालने के बाद पानी डालना चाहिए, जिससे कि शीशा आपका बहुत सही से साफ हो जाए। अच्छा, पांचवा पॉइंट ये होता है कि गाड़ी का टायर प्रेशर अगर आपके पास गेज है तो चेक कर लीजिए, या तो हवा दुकान पे जा करके तो उसको चेक करा लीजिए। इतना तो इसके छठा पॉइंट जो होता है, गाड़ी में ब्रेक फ्लूइड भी जो है चेक करना चाहिए, इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम का लेवल होता है। मैक्सिमम मिनिमम का लेवल होता है, इसको देखना चाहिए। अगर कम है तो इसको ब्रेक ऑयल से टॉप अप कर लेना चाहिए। अब इसको इतने के बाद बोनट को बंद करके इसको ओके कर लेना चाहिए, बोनट को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद जो है अब केबिन में आइए।
गाड़ी की चाबी इंसर्ट करिए, इसको ऑन मोड में करिए और सारी लाइट्स और हेडलाइट्स को पहले चेक करिए जल रही है कि नहीं जल रही। जल रही है तो ये दिखेगी और इसके बाद इसमें स्क्रीन पर ये ब्लू कलर की लाइट जलेगी, जिससे ये पता चलेगा कि आपकी हेडलाइट्स ऑन है। आपको इसके बाद चेक जो करना है, हर साइड का इंडिकेटर जला के चेक करना है। इंडिकेटर दोनों साइड का, लेफ्ट का भी राइट का भी, और विजुअली भी बाहर निकल के ये देखना है कि जल रही है कि नहीं जल रही है, क्योंकि अंदर पे जो क्लस्टर लाइट होती है वो कभी कभी जलती है और कभी कभी जो है वो लाइट अगर फ्यूज हो गई है या खराब हो गई तो नहीं जलेगी, लेकिन क्लस्टर की लाइट जलेगी। तो फिजिकली भी चेक करना चाहिए कि जल रही है कि नहीं जल रही है। तो ये दोनों साइड का चेक करने के बाद जो है गाड़ी को आप चाबी लगाने के बाद ऑन पोजीशन में है, इसके बाद गाड़ी को क्लच दबा करके और फिर हमेशा स्टार्ट करना। क्लच अगर गियर में गाड़ी है तो स्टार्ट नहीं होगी बिना क्लच दबाए। क्लच दबा के जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो इसमें कुछ लाइटें जलेंगी, वो पैनल में लाइट जलेंगी। तो जो लाइट जो है चालू हो जाने के बाद वो सब लाइटें लगभग बंद हो जानी चाहिए। अगर कोई भी लाइट इसमें रेड कलर की जलती है तो इससे ये पता चलता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लाल कलर की लाइट इमरजेंसी लाइट को इंडिकेट करती है, जैसे बैटरी की है, इंजन ऑयल की है, दरवाजा खुला है उसकी है, आपका हैंड ब्रेक का है, ये सब लाइट जलती है। इसके बाद जो है पीले कलर की कुछ लाइट जलती हैं जो कि इंडिकेशन देती है कि इसमें माइनर फॉल्ट है। उस पर गाड़ी चल सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा चलाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कोई भी लाइट अगर इसमें जले तो उसको ले जा करके गैरेज पर या किसी मिस्त्री से या किसी जानकार आदमी से ठीक करा लेना चाहिए। तो ये हो गई जो है गाड़ी को लॉन्ग रन में जाने से 50 या 100 किलोमीटर जाने से पहले की क्या क्या चेक होता है वो करने का तरीका। धन्यवाद भाइयों, इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करते हैं। चलिए।